हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें हिंदी की पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नए नोटिफिकेशन की सूचना लेकर आए हैं। पीएचडी का जो ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से निकल कर आया है। यहाँ पर 3 तारीख को एक अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो पीएचडी के फॉर्म हैं वो 5/7/2025 से अप्लाई होने शुरू होंगे और जो 18/7/2025 तक है वो फॉर्म मांगे गए हैं। तो आगे हम इसकी जो पात्रता वगैरह है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग एलिजिबल हो गए। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो यूजीसी का जो पब्लिक नोटिस जारी हुआ था 2024 में, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एडमिशन्स होंगे। यानी यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ओनली नेट जेआर वाले और पीएचडी वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ पर उसके लिए एक आगे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, हम वो भी चेक करते हुए चलेंगे। अगर हम पीएचडी में एडमिशन की बात करें तो यहाँ पर जो जेआर वाले हैं उनको 70% की उनको वेटेज मिलेगी और वहीं पर 30 नंबर का उनका इंटरव्यू होगा। और जो नेट वाले हैं उनको उनके जो मार्क्स के आधार पर तो उनके 70 नंबर काउंट किए जाएंगे और जो 30 मार्क्स है वो इंटरव्यू के आधार पर उनकी वेटेज यहाँ पर बनने वाली है। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो राजस्थान जो सरकार की जो एक्ट है उसी के अनुसार यहाँ पर सीटों को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 15/7/2025 से लेकर आप 18/7/2025 तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसकी जो हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी के ऑफिस में भेजनी अनिवार्य है, चाहे वो आप बाय हैंड भेजो चाहे आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजो। आपको वहाँ पर 25 जुलाई तक आप वहाँ पर है वो आपको अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी सबमिट करवानी अनिवार्य है, वरना आपका फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसमें जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपकी जो फॉर्म है वो उसकी रिसिप्ट, फीस की जो रिसिप्ट है, उसके अलावा आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो सारी लगेगी। इसके अलावा जो आपके पास अगर नेट है तो नेट का सर्टिफिकेट, अगर जेआरएफ है तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास जो लेटेस्ट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगाना अनिवार्य है। और जो कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाना यहाँ पर अनिवार्य है। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पर बताया गया है कि जो नोट डालकर कि जो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 साल पुराना सर्टिफिकेट है तो आप नया बनवा कर लगाए, अगर नहीं लगवा सकते तो नीचे एक परफॉर्मा दिया गया है, आप उसको भरकर पुराने वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जो फ़ीस रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी और के लिए 3000 रुपये और ओबीसी है उसके लिए भी 3000 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। भाई अगर हम एससी एसटी और ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर है उसके लिए 2500 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। जो क्रीमिलियर है ओबीसी उनके लिए तो 3000 है, पर जो नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए यहाँ पर 2500 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो आगे हमने आपको पहले बता ही दिया था कि यहाँ पर फॉर्म डालने की जो लास्ट डेट है वो 18 और 25 को आपको अपने जो फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिस है वहाँ पर आपको सबमिट करवा के आने हैं। आगे हम कुछ और बेसिक्स डिटेल देख लेते हैं। अगर आप जो आप ये सोच रहे हो कि हम किसी डाक के माध्यम से अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो भेज दे, बाय हैंड ना भेजे, तो आपको जो एड्रेस दिया गया है वो ये है, कोऑर्डिनेटर पीएचडी एडमिशन 2025 ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर रिसर्च महर्षि अटारी भवन
महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जैसलमेर रोड NH 15 बीकानेर राजस्थान। आप यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है वो बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर सीट डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो बॉटनी है वहाँ उसमें 25 सीट्स आई हैं, केमिस्ट्री में 34 है, कॉमर्स में 24 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, इकोनॉमिक्स में 5 है, एजुकेशन में 14 है, इंग्लिश में 30 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 14 है, जियोलॉजी में 32 है, ज्योग्राफी में 32 है, जियोलॉजी में 2 है, हिंदी में 34 है, हिस्ट्री में 15, होम साइंस में 16, जेनोलॉजी में 4, माइक्रोबायोलॉजी में 10, फिजिक्स में 25, पॉलिटिकल साइंस में 24, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, पंजाबी में 4, संस्कृत में 14, सोशलॉजी में 11, उर्दू में 2, जूलॉजी में 21, यानी टोटल 366 सीट है वो यहाँ से निकल कर आई हुई है। यहाँ पर जो कुछ डॉट लगा कर दिए गए वो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का है, जैसे एक डॉट्स है वो एक एजुकेशन वो कॉमर्स वालों के लिए है कि यहाँ पर आपको M.Com जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो आर एलिजिबल होंगे यहाँ पर फॉर्म डालने के लिए। ऐसे ही आप अगर चेक कर सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट्स का। ये ध्यान देना कि अपने अपने सब्जेक्ट वाले ध्यान दे कि जो डॉट लगा है वो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा उसको रीड ज़रूर कर ले। यहाँ पर फिर दोबारा फ़ीस की बताई गई है कि आपकी यहाँ जो फ़ीस है वो 3000 और जो कैटेगरी वाले हैं उसके लिए यहाँ पर 2500 रुपये फ़ीस रखी गई है। वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपके PG में 55% मार्क्स होने अनिवार्य है। अगर और जो कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पर 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। और आपने अगर MPhil कर रखी है, आप उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी PG 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। और फिर यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसीजर है वो 3 कैटेगरी, जैसे हमने आपको पहले ही ऊपर बताया था कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले यहाँ पर एडमिट होंगे। और जो JR वाले हैं उनको उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो केवल इंटरव्यू के भी आप पे बनेगी। और जो नेट वाले हैं उनकी जो उनके नेट के स्कोर की तो 70% वेटेज रखी गई है और 30% इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर उनका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर फिर आगे कोर्स वर्क और जो जिनका एडमिशन हो जाता है उनके लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। और ये जो प्रमाणित शपथ पत्र वो क्रीमिलियर वर्ग वालों के लिए है। अगर वो 1 वर्ष उनका जो पुराना है सर्टिफिकेट तो आप ये सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही यूज़फुल PhD से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।